जन्म दिवस के विशेष औरतां दे जज्बिਆਂ ਦੀ रचेता अमृता प्रीतम। जिन्ना मान सत्कार अमृता प्रीतम ਨੂੰ अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ मिलिया है वो अजे तक किसी पंजाबी नारी ਨੂੰ नहीं मिलिया। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ पंजाबां ਵਿੱਚ जो ना सब तो ਵੱਧ चर्चा ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ है वो इस विलक्षण इस्त्री ਦਾ ही है। जे उसकी एक विशेष कविता का नाम लिया जाए तो अज आखां वारिस शाह नूं एक अजिही कविता है जिसनूं पढ़ के दोवें पंजाब के लोग अथरू घेरते हैं। जिन्ना चिर तक वो जिउंदी रही वो चर्चा विच रही। उसका जीवन बहुत दिलचस्प घटनावां नाल भरिया होया है। अमृता का संबंध वंड तो पहलां दे साहित्यकारां नाल विशेष तौर पर जोड़िया जाता है। उसका जन्म 31 अगस्त 1919 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਛੋਹੀ। कविता में पिंगल के निज़म उसने अपने पिता तो सीखे और इस दौरान चपेड़ा भी खादियां। अमृता जिहड़ी पहला केवल अमृत कौर सी 16 साल की उम्र में प्रीतम सिंह बजाज नाल शादी करके वो अमृता प्रीतम बन गई ते पति की सिफत में उसने कुछ कवितावां भी लिखियां जिन्हां विच एक नवीं नवेली दुल्हन के प्यार का प्रगटावा है। फिर मानसिक ते बौद्धिक दोहां विच विथ वध जाण करके वो ਵਧੇਰੇ करके केवल अमृता के रूप में विचरण लग पई। उसने बचपन ते जवानी लाहौर में गुजारी। वंड तो पहला तक वो लाहौर रेडियो लई गीत लिखती रही। देश आज़ाद होने तो बाद वो देहरादून ते दिल्ली में विशेष तौर पर रही। बिरत अवस्था में उसनूं भुलण वाली बीमारी हो गई ते उसका इस लंबी बीमारी तो बाद 31 अक्तूबर 2005 में देहांत हो गया। रवायती पढ़ाई उसने केवल स्कूल पद्धर तक ही की, पर पंजाबी का कोई कोर्स या जमात नहीं है जिथे उसकी कोई किताब न लगी होवे। एक बार जदों उसने ये गल पत्रकार खुशवंत सिंह नूं दसी कि वो आत्म कथा लिख रही है तो खुशवंत सिंह ने कहा, तेरी सारी जिंदगी केवल एक रसीदी टिकट के पिछे समा सकती है। इसते अपनी स्वैजीवनी का नाम रसीदी टिकट रखा। उसने बड़ी बेबाकी नाल अपनी जिंदगी नूं इस विच बयान किया है ते साहिर लुधियानवी नाल संबंधां दा जिक्र किया। भाषा विभाग जां केंद्र दा कोई इनाम नहीं जो उसकी झोली विच ना पिया होवे। हिंदी विच भी उसनूं मानता मिली। उसने नागवणी मैगजीन भी कढ़िया। लेखक इस विच छप जाना ही विशेष मान महसूस करते सन। उसने कई लेखक बनाए। अमृता दियां मकबूल कवितावां विचों पुपनूस एक बहुत ही संजीदा सोगी कविता है जिस विच इस भाव नूं पेश किया गया है कि वो एक प्रेमिका के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी हुण उसकी तकदीर लिख जावे। उसका हुण उस बिना जीना मुहाल हो गया है। उसका सारी उम्र का प्यार बिन आवाज़ रहा, पर उसके हर गीत विच उसने प्यार छलकदा है। उसदियां कवितावां दे बोल रात नूं तारियां की तरह छुलकदे हन। अज उसका कोई गीत दीपक राग गाएगा ते पुपनूस छड़ के सुआह हो जाएगा। एक होर हरमन प्यारी कविता सुनेड़े पुस्तक विच है। इस नां ते ही है जिस ते उसनूं साहित्य अकादमी इनाम मिलिया। कुछ समा वो दृष्टि की मुख संपादक भी रही। उसके बोल तीर तो भी तेज वार करते हैं। वो अपनी प्रसिद्ध कविता अन्नदाता विच तिखा वार करती हुई लिखती है, मैं चमदी गुड्डी खेड लै खिडा लै, लहू दा प्याला पी लै पिला लै, तेरे सावे खड़ी हाँ ऐ वरतन दी शै, जिमें चाहे वरत लै, उगी हाँ पिसी हाँ गुज्जी हाँ बिल्ली हाँ, ते अजे तत्ते तवे ते हाँ जिमें चाहे परत लै। अमृता दे बोल विच जोर है ते हर गीत की मानसिकता नूं झंझोड़दे हन। इस्त्री पुरुष के जज्बिਆਂ नूं पेश करती हुई वो एक चिंतक की भूमिका भी निभाती है। वो लिखती है, दो मिट्टी के ढेर अंडज जेरज सेतज उत्पुज, उसरे लखां ढेर कट्ठे लखां वेर,
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਲੜਕੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪੱਥਰ, ਗੀਟੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇੜੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੌੜ ਰੂਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਨਾਮ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੇੜੇ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਇਨਾਮ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪਾਤੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਣਾ, ਪਿੰਜਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਲੇਖਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।